हेलो स्टूडेंट, मैं लोकेश परेरा आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ वाला पर। हम एक्सरसाइज 6A न्यूटन मैथ से पढ़ रहे हैं, तो उसमें से हमने कुछ 6 क्वेश्चन पिछली क्लास में करा दिए हैं। आज 7वें क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है कि एक गोलाकार गुब्बारे का आयतन में 25 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से वृद्धि हो रही है, तो उसके वक्र प्रश्न वृद्धि की दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, जबकि उसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ हमें करना है कि हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसमें एक गोलाकार गुब्बारे के आयतन में है ना, यहाँ यानी गोलाकार गुब्बारे के आयतन में 25 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से वृद्धि हो रही है। अब वृद्धि हो रही है तो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना। जो काम है वो कैसे है, कंटिन्यूस चल रहा है, बढ़ रहा है ना, रेगुलर। तो जो आयतन है उसे कैसे डिनोट करते हैं, v से। तो हम यहाँ लिखेंगे dv अपॉन dt इक्वल टू 25 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड। और इसके द्वारा क्या, इसके वक्र प्रश्न वृद्धि की दर ज्ञात करनी है, जबकि इसकी त्रिज्या यानी गोले की त्रिज्या, तो यहाँ गोले की त्रिज्या कितनी है, गोले की त्रिज्या। अब गोले की त्रिज्या आपकी r इक्वल टू दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ हमें क्या करना है, पहले इसमें जब गोले का आयतन दिया हुआ है तो हमें गोले का आयतन ही इसमें पहले लगाना है। तो निकालते हैं यहाँ गुब्बारे का आयतन। तो गोलाकार गुब्बारे का आयतन, अब गुब्बारा कैसा है, गोलाकार, तो गोले का ही आयतन लेगा 4/3 पाई आर क्यूब, है ना। फॉर्मूले तो आपको याद ही होंगे ना। तो यहाँ से क्या करना है आपको, इसका t के सापेक्ष इसका डेरिवेटिव करना है। तो t के सापेक्ष करेंगे तो क्या मिलेगा, dv अपॉन dt इक्वल टू 4/3 पाई, और इसका मिलेगा 3r स्क्वायर, और r का जो डिफरेंशियल मिलेगा वो dr अपॉन dt। 3 से 3 कैंसिल, यहाँ इसकी वैल्यू कितनी है 25 इक्वल टू 4 पाई इंटू आर की वैल्यू कितनी है 5, तो यह हमें मिलेगा 5 का स्क्वायर और डी आर अपॉन डी टी। ठीक है, तो ये आपका कहा जाएगा इसके अपॉन में। तो 25 अपॉन क्या आता है 4 पाई, और 20 यानी 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, तो वो भी अपॉन में आएगा। तो ये 25 और इक्वल टू डी आर अपॉन डी टी, इससे कैंसिल, तो हमें मिलेगा 1/4 पाई, इसलिए किसी वैल्यू डी आर अपॉन डी टी। तो यहाँ से हमें डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू मिल गया। अब हमें निकालना था कि इसके वक्र पृष्ठ में इसके वृद्धि की दर। तो यहाँ गोलाकार गुब्बारे का वक्र पृष्ठ, तो यहाँ गुब्बारे का वक्र पृष्ठ क्या होगा, s बराबर 4 पाई r स्क्वायर। तो गुब्बारे का वक्र पृष्ठ या गोलक पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों एक ही होते हैं, है ना। तो इसका अब आपको क्या करना है, डिफरेंशियल कीजिए, d इक्वल टू t के सापेक्ष करना है। तो ds अपॉन dt इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर का मिलेगा 2r, और r का dr अपॉन dt ये मिलेगा। बस आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको वैल्यू पुट करनी है 4 पाई इंटू 2r की वैल्यू यहाँ से 5 रखनी है, और dr अपॉन dt की वैल्यू ये कितना 1/4 पाई। तो 1/4 पाई, इससे ये 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, क्या मिलेगा ds अपॉन dt इक्वल टू 5 × 10 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। तो यहाँ इसके वक्र पृष्ठ में क्या हो रहा है, यानी गोलाकार गुब्बारे के वक्र पृष्ठ में 10 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड की दर से क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है। यही तो पूछ रहा था, तो वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें इसका क्वेश्चन लिखना था। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 7। तो इस तरीके से क्वेश्चन कर रहे हैं। तो ये राशियों का परिवर्तन दर बहुत इजी है, ज्यादा हार्ड नहीं है। ठीक है, तो देखिए 7 क्वेश्चन है, उसके बाद में 8 क्वेश्चन कराते हैं, इसे आप नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट लें।
आइए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। तो इसे रब कर देते हैं। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। 8 क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 है, एक गोले का पृष्ठ है वो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड से बढ़ रहा है। तो यहाँ गोले दिए हुए इसमें गोले ये, तो गोला ही लिख दिया इसमें कि गोले का पृष्ठ, ठीक है, गोले का पृष्ठ 2 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड से बढ़ रहा है। तो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। अब पृष्ठ बढ़ रहा है ना, पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ रहा है ना, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल है, पृष्ठ बढ़ रहा है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो इसको क्या लिखोगे, ds/dt = 2 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड, है ना, इससे बढ़ रहा है। जबकि इसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर दी हुई है। तो जबकि गोले की त्रिज्या, तो यहाँ गोले की त्रिज्या यानी r बराबर 6 सेंटीमीटर। अब वो पूछ रहा है कि इसकी आयतन में वृद्धि की दर ज्ञात कीजिए। तो देखिए, जैसे हम क्या करते हैं कि हमें गोले के आयतन में वृद्धि की दर ज्ञात करनी है, तो हम उससे यहाँ एक डेफिनेशन समझते हैं कि हमें करना क्या होता है क्वेश्चन में। तो यहाँ देखिए कि हम पहले गोले का आयतन लिखते हैं, गोले का आयतन, इसके आयतन में तो वृद्धि की दर ज्ञात करनी है। तो गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 πr³। अब यहाँ जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड की दर यानी समय के सापेक्ष बढ़ रहा है। तो यहाँ पे भी इसका हम जो डेरिवेटिव करेंगे क्या मिलेगा हमें, dw/2t, तो dv/dt = 4/3 पाई, है ना, और इसका मिलेगा इंटू 3r² और r का मिलेगा dr/dt। अब देखिए r की वैल्यू तो है लेकिन dr/dt की वैल्यू नहीं है, और ये ds/dt दिया हुआ है, dr/dt नहीं है। तो हमें क्या चाहिए, dr/dt चाहिए। तो आपको जो पृष्ठ है ना, क्या है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, या पृष्ठ लिखेंगे तो s = क्या मिलेगा हमें, 4πr², है ना, क्योंकि यहाँ आपका दिया हुआ है पृष्ठीय क्षेत्रफल, न कि आपका r की परिवर्तन दर नहीं दी, पृष्ठीय क्षेत्रफल के परिवर्तन दर दिया हुआ है। तो इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, dw/2t क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें dr/dt की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ मिलेगा ds/dt = 4π² और dr/dt, यानी r² का जो डिफरेंशिएट है वो 2r मिलेगा, dr/dt इसी वैल्यू कितनी है, 2 = 4π × 2, r की वैल्यू कितनी है, 6, ठीक है, और dr/dt। तो यहाँ से क्या लगेगा, 2/4π × 6 × 2 और ये dr/dt। तो 2 से तो 2 कैंसिल, तो यहाँ से dr/dt की वैल्यू क्या मिलेगा हमें, 1 यानी 6 4 या 24, तो 24π मिलेगा, है ना, dr/dt की वैल्यू। अब ये dr/dt की वैल्यू ये है ना, ये वाली जो वैल्यू है वो, और ये r जो गोले की रेडियस हमारे पास दिया हुआ है वो हमें इसमें अप्लाई करना है। तो हमें क्या करना है, dv/dt = 4/3, 3 से 3 को कैंसिल कर दीजिए, क्या मिलेगा, 4π मिलेगा, और यहाँ r² की वैल्यू, अब r की वैल्यू कितनी है, 6, तो 6 का स्क्वायर कर दीजिए यहाँ इनटू dr/dt की वैल्यू ये है, क्या मिलेगा, 1/24π, ये वाले dr/dt की वैल्यू। तो यहाँ से इसको हम कैंसिल करें 6 बार हो जाएगा ना, तो dv/dt = क्या मिलेगा, इसका 36/6, 6 से कैंसिल 6 बार, तो क्या मिलेगा, dv/dt = मिलेगा 6 cm³ प्रति सेकंड। तो यहाँ गोले का आयतन 6 cm³ प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है या वृद्धि हो रही है, ठीक है, यानी बढ़ रहा है या वृद्धि हो रही है, ठीक है।
तो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा आपको ये क्वेश्चन। नोट कीजिए। इसके बाद 9वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है इसका 9 क्वेश्चन। ठीक है, नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, इसे रफ कर लेते हैं। ठीक है, तो 9 क्वेश्चन है। आपको अगर एक्सरसाइज में कोई दिक्कत आ रही है तो आपको पिछली वाली जो क्लास है उन पर थोड़ा फोकस दीजिए कि आपको क्लास में करना क्या है। ठीक है, तो जो क्लासें हैं पिछली क्लास है उसमें आप फोकस दीजिए, आपको क्लियर समझ में आएगा। और उससे पहले भी एक बेसिक है, उसमें थोड़ा सा जो एग्जाम वाला और बेसिक समझाया है उसकी तरफ ध्यान देना। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपको दिया हुआ है कि किसी आयत की लंबाई 3 सेंटीमीटर से मिनट की दर से घट रही है। तो पहले देखिए हम यहाँ मान लेते हैं कि माना एक आयत की लंबाई बराबर x। ठीक है, अब ये आपका दिया हुआ है सेंटीमीटर में, तो x सेंटीमीटर और इसकी जो चौड़ाई है उसको 22 सेंटीमीटर मान लेते हैं। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन में दे रहा है, आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा कि आयत की लंबाई 3 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रही है। और यहाँ जो आयत की लंबाई है, लंबाई 3 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रही है। अब घट रही है तो क्या होगा, क्या में लिखेंगे माइनस में। तो x के परिवर्तन की दर दी हुई है, क्या है dx/dt इक्वल टू 3 सेंटीमीटर प्रति मिनट। घट रही है तो आपको घट रही है तो क्या में लिखना है माइनस में, क्योंकि घट रही है ना। अब जबकि इसकी चौड़ाई है वो 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रही है, तो इसकी आयत की चौड़ाई यानी चौड़ाई है वो 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से क्या हो रहा है, बढ़ रही है। अब बढ़ रही है तो क्या में लगोगे, प्लस में लगोगे। क्या लगेंगे dy/dt इक्वल टू 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट। ठीक है, अब जबकि इसके लास्ट में दिया हुआ है, जबकि आयत की लंबाई 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 6 सेंटीमीटर है, तो यहाँ आयत की लंबाई लिख देते हैं, लंबाई 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर ना, तो हमें निकालना है कि पहला दिया उसका परिमाप यानी परिमाप और दूसरा दिया क्षेत्रफल। तो परिमाप और क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर हमें निकालनी है। तो देखिए अब पहला वाला करते हैं। यहाँ पहला क्या दिया आपका कि आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप P इक्वल टू यहाँ होता है हमारे पास 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत का परिमाप का फॉर्मूला तो आपको याद ही होगा, 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। तो यहाँ P इक्वल टू 2 लंबाई आपकी कितनी x और चौड़ाई क्या मानी थी हमने y। इसका डिफरेंशियल करते हैं t के साथ, dwr/2t। तो dp/dt इक्वल टू 2 x का मिलेगा dx/dt और y का मिलेगा dy/dt, ये मिलेगा। तो इनकी वैल्यू पुट कर दीजिए ना, इनकी वैल्यू पुट करनी है। तो dp/dt इक्वल टू 2, इसकी dx/dt की वैल्यू -3 है प्लस dy/dt की वैल्यू कितनी है 2, तो ये 2 हो गया। और यहां से dp/dt इक्वल टू 2 इंटू यहाँ 3 में से 2 माइनस करोगे तो माइनस का 1 मिलेगा, तो ये होगा -1। तो dp/dt के वैल्यू मिलेगा -2 सेंटीमीटर प्रति मिनट। तो यहाँ माइनस आ रहा है तो क्या होगा, आयत का परिमाप घट रहा है। तो यहाँ आयत का परिमाप 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रहा है।
ठीक है, घट रहा है। अब हमें बात करनी है बी दूसरा आयत के क्षेत्रफल की। वो तो क्लियर, एक आंसर तो आपका ये हो गया, ये पूछा एक आंसर तो आपका ये हो गया। अब हमें बात करनी है आयत के क्षेत्रफल की। तो देखिए बिल्कुल सिंपल सा है, कुछ है नहीं। तो यह आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई है x और चौड़ाई है y। तो इसका डिफरेंशियल करो तो x y दोनों काय में है, गुणा में। तो यहाँ आपको फर्स्ट इंटू सेकंड का डेरिवेटिव वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ हम इसका डिफरेंशियल करते हैं dw/r2t। तो dA/dt, a का डिफरेंशियल मिलेगा d/dt, और यहाँ x d/dt, y प्लस y d/dt x। ठीक है, तो यहाँ dA/dt कर दो मिलेगा x y का dy/dt प्लस y x का dx/dt, ये मिलेगा। अब इनकी वैल्यू रखिए। तो dA/dt इक्वल टू x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू है आपकी 10, dy/dt की वैल्यू यहाँ से 2 प्लस y की वैल्यू कितनी है आपकी ये 6, और dx/dt की वैल्यू कितनी -3, इसकी वैल्यू 6। ठीक है, तो ये आपकी x लंबाई x चौड़ाई y है, वो हमने ऐसे पुट कर दिया। तो dA/dt इक्वल टू मिलेगा 20 माइनस 18। तो dA/dt इक्वल टू 2 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मिनट। तो यहाँ आयत का क्षेत्रफल है वो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड से मिनट की तरह से थोड़ी बढ़ रहा है। तो बस आप लिख दीजिए कि आयत का क्षेत्रफल 2 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मिनट की दर से बढ़ रहा है। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का दूसरा आंसर है। यहाँ लंबाई प्लस चौड़ाई, इसलिए इसका x और dx/dt और y का dx/dt हो गया। यहाँ मल्टीप्लाई में, इसलिए ये आपका फर्स्ट सेकंड का फॉर्मूला यूज हो गया। और लंबाई हमने x मानी थी वो 10 है, चौड़ाई हमने y मानी थी वो 6 है। ये तो इनके परिवर्तन की दर है जो यहाँ पहले से क्वेश्चन में दी हुई है। ठीक है, तो नोट कीजिए 9% और इसका 10% देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या है। ठीक है, तो ये राशियों में परिवर्तन की दर है, बहुत इजी है। बस आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आए तो आप पेन कॉपी साथ लेके बैठिए, बाकी कुछ है नहीं। और वैसे भी कुछ क्या है, आप थोड़ा सा फोकस करेंगे, पेन कॉपी लेके बैठे तो ज्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि पता नहीं बच्चों ने पढ़ाई करना छोड़ ही दिया है, एकदम क्लियर से पढ़ाई होती है, पढ़ाई हुआ होती है जो बस यार जान चमक दिखाई देगी, पढ़ाई बस वही होगी और कुछ भी नहीं, चाहे हो या ना हो। आपका एक वक्र दिया हुआ है y स्क्वायर इक्वल टू 8x। तो उस वक्र को वह बिंदु ज्ञात कीजिए जिस पर भुज और कोटि समान दर से बढ़ रहे हैं। अब यहाँ क्या दे रहा है कि भुज और कोटि है वो समान दर से बढ़ रहे हैं। तो भुज और कोटि को आपको 9th क्लास में पढ़ाया गया था। वह भुज को x अक्ष को भुज और y अक्ष को कोटि बोलते हैं। तो यानी हमारे पास दिया है dx इक्वल टू dt, dx/dt इक्वल टू dy/dt। ये दोनों क्या है, समान दर से बढ़ रहे हैं। दोनों की जो बढ़ने की दर है वो इक्वल है, समान है। तो इसका डिफरेंशिएट करो, देखिए यहाँ से इसका डिफरेंशिएट कर दो। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है, इस पे डिफरेंशिएट करना है। तो क्वेश्चन बोला नहीं x के सापेक्ष या y के सापेक्ष, तो y स्क्वायर का क्या मिलेगा हमें 2y और dy/dt, और यहाँ 8x का मिलेगा dx/dt। अब यहाँ से आप इनमें से कोई सी भी एक वैल्यू पुट कीजिए। तो देखिए यहाँ dy/dt की जगह क्या रखते हैं हम, dx/dt, इसकी जगह ये वाली वैल्यू रख लेते हैं यहाँ dx/dt। तो यहाँ मिलेगा 8 dx/dt। तो इससे ये वाली वैल्यू कैंसिल, यहाँ गए y इक्वल टू 8/2 और 2 से कैंसिल 4 बार, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 4। अब y का मान आपको वक्र में पुट करना बस। तो y का मान कारक होगा वक्र में रखने। वक्र क्या है, y स्क्वायर इक्वल टू 8x, y की वैल्यू कितनी है 4, तो 4 का स्क्वायर इक्वल टू में 8x। तो देखिए
x इक्वल टू 4 का स्क्वायर कितना हुआ 16, तो ये होगा 16 और x इक्वल टू 16/8, 8 से कैंसिल 2 बार, तो x की वैल्यू क्या मिलेगी हमें 2। तो हमें जो पॉइंट निकालना था, जो बिंदु निकालना था, वो बिंदु क्या है, वो होता है बिंदु x, y, तो 2, 4, तो 2, 4 बस, ठीक है। ये इसका आंसर है और यही हमें इसमें 10वें क्वेश्चन में करना था, ठीक है। ये आपका 10 क्वेश्चन। इसके बाद 11 क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बेकार के क्वेश्चन है, बस समझ लो क्या है, कराने हैं बच्चों को तो सही से समझ में आए और कुछ नहीं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ है एक घनाभार टंकी का जो आधार है वो 25 into 40 मीटर दिया हुआ है ना, जबकि इसमें जो पानी भरा जा रहा है ना, टंकी में जो पानी भरा है वो 500 मीटर क्यूब प्रति मिनट की दर से भरा जा रहा है। तो हमें इसकी ऊंचाई किस तरह से बढ़ रही है वो निकालना है। तो देखिए छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं है, कि जो घनाभार टंकी का आधार है वो 25 into 40 मीटर से, और इसमें पानी है वो 500 मीटर क्यूब प्रति मिनट की दर से भरा जा रहा है, और तो वो भरा जा रहा है तो मीटर क्यूब दिया हुआ है, तो आयतन दिया हुआ, वॉल्यूम दिया हुआ है, तो आयतन का डेरिवेटिव पहले से ही आया है क्योंकि वो भरा जा रहा है ना कंटिन्यूअस है। तो यहाँ dV/dt इक्वल टू 500 मीटर क्यूब प्रति मिनट है। तो हमें क्या करना है, पहले टंकी का आयतन क्या है, L into V into H। अब आधार क्या है, इसका जो आधार है टंकी का वो है L into V, तो V इक्वल टू 25 into 40 into H, ठीक है। अब इसका हम करते हैं डेरिवेटिव, किसके सापेक्ष, t के सापेक्ष, क्योंकि यह मिनट में हो रहा है इसका परिवर्तन। तो v का लिखेंगे dV/dt, इसका क्या मिलेगा, इसका मिलेगा 1000 and dH/dt। अब ये dV/dt है वो इसकी वैल्यू है 500, तो 500 अपॉन आएगा 1000 इक्वल टू dH/dt। इससे कैंसिल होगा कितनी बार, 2 बार, और ये 1 बार, तो यहाँ से dH/dt इक्वल टू 2 का डिवाइड 1 में करेंगे तो 0.5 मीटर प्रति मिनट, इसका आंसर आएगा। तो ये है ना कि हमारी टंकी की ऊंचाई है वो 0.5 मीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रही है, मिनट की दर से बढ़ रही है। तो ये छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत बेकार क्वेश्चन है ना, जैसे मैथ में बेईमानी करा रहे हैं, मैथ नहीं करा रहे, बेईमानी करा रहे हैं, ठीक है। फिर भी चलो नोट कर लो, अगला देखते हैं इसके बाद क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, इसको रख कर देते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 12 वो बेलनाकार आ गया। एक बेलनाकार ड्रम से तेल है वो 16 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से कम हो रहा है। अब यहाँ कम हो रहा है ना, तो देखिए 12 यहाँ बेलनाकार ड्रम से 16 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से तेल कम हो रहा है। अब कम हो रहा है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ, dV/dt इक्वल टू माइनस के 16 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड, क्योंकि क्यूब में जो आता है वो आयतन आता है, क्षेत्रफल और परिमाप वृद्धि नहीं आते, जो आयतन होता है वही क्यूब में आता है, ठीक है। ड्रम की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। अब यहाँ बेलनाकार जो ड्रम है, ड्रम की जो त्रिज्या है वो आपकी है r इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, और ड्रम की ऊंचाई, तो यहाँ बेलनाकार ड्रम है, ये ध्यान रखना, तो ड्रम की ऊंचाई, अब ड्रम की ऊंचाई कितना दिया हुआ है, h इक्वल टू 60 सेंटीमीटर, ये ड्रम की ऊंचाई है, ठीक है। तो ज्ञात कीजिए कि जो ड्रम है उसमें तेल की ऊंचाई किस दर से कम परिवर्तित हो रही है, जबकि तेल की ऊंचाई, अब इसमें तेल की ऊंचाई दी हुई है,
तो यहाँ जो ड्रम में तेल है ना, ड्रम में तेल की ऊंचाई, तेल की ऊंचाई 18 सेंटीमीटर दी हुई है। अब हमारे पास देखो कि इसमें ड्रम दिया हुआ है ना। अब हमें ड्रम दिया हुआ है, तो ड्रम की ऊंचाई परिवर्तन नहीं हो रही। किसकी ऊंचाई परिवर्तित हो रही है? तेल की। ड्रम में तेल की ऊंचाई परिवर्तित हो रही है, तो उसी पर फोकस करना है। तो यहाँ बेलनाकार ड्रम का आयतन है, तो पहले बेलनाकार ड्रम का आयतन, बेलनाकार ड्रम का आयतन V इक्वल टू क्या मिलेगा? पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच मिलेगा, बेलनाकार ड्रम का आयतन है। तो यहाँ और तो इसमें कुछ दे नहीं रहा, यही है बेलनाकार ड्रम का आयतन हमें निकालना है। तो ये हो गया। अभी इसमें क्या करना है कि आप इसमें पहले रेडियस लगाइए, आर लगाइए, क्योंकि आर नहीं लगा तो गड़बड़ हो जाएगी। तो V इक्वल टू 4 पाई, आर की वैल्यू आपकी 7 का स्क्वायर और h। अब इसका डेरिवेटिव कीजिए, d डब्ल्यू आर टू टी, तो v का मिलेगा dv अपॉन dt, और पाई 7 का स्क्वायर होगा 49 पाई, और h का मिलेगा dh अपॉन dt। क्वेश्चन में लिखा हुआ ज्यादा है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, है नहीं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आप देखते रहिए। बस इसी वैल्यू कितनी? -16, ठीक है, इक्वल टू 49 पाई dh अपॉन dt। तो आप क्या लगोगे यहाँ? dh अपॉन dt इक्वल टू ये 49 पाई को आप इधर ट्रांसफर करो तो क्या में जाएगा? अपॉन में जाएगा। तो -16 अपॉन 49 पाई सेंटीमीटर प्रति मिनट सेकंड। तो यहाँ तेल की ऊंचाई -16 है, जो तेल की ऊंचाई है वो है। तो आप कैसे लिखोगे? ये तेल की ऊंचाई 16/49 पाई सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से कम हो रही है, की दर से कम हो रही है। ये है, इस तरीके से आंसर लिखा जाए। बहुत ही बड़ा क्वेश्चन लिख दिया है, लेकिन है बहुत छोटा। तो करिए, बेफिक्र होकर और हमारे साथ जुड़े रहिए, आपको मैथ में बिल्कुल मजा आएगा। ऐसे लगेगा क्वेश्चन बहुत इजी है। ठीक है, इसके बाद में इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग चलेगा आपका वर्ग का यथासम। तो उसको कॉन्सेप्ट से हल करके ले चलेंगे, एक एक एग्जाम्पल को पढ़ाई ले चलेंगे, लेकिन हमारे साथ बने रहे, है ना। चैनल को सब्सक्राइब कर लें उससे, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तो हर वीडियो आपको मिलेगी। ठीक है, तो आपको समझ आएगा पढ़ने में। तो ये नोट किया, और अगला इसका क्वेश्चन देखते हैं क्या क्वेश्चन है इसके बाद में। देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है कि एक शंक्वाकार फनल से पानी 5 सेंटीमीटर की प्रति मिनट की दर से टपक रहा है। तो यह क्वेश्चन नंबर 13 है। एक शंक्वाकार फनल से पानी 5 सेंटीमीटर की प्रति मिनट है, तो मिनट की दर से टपक रहा है। टपक रहा है मतलब dv अपॉन dt को दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर क्यूब प्रति मिनट, है ना। जब टपक रहा है, क्यू में दिया है, तो क्या दिया? आयतन दिया हुआ है। अब वो कह रहा है कि फनल की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, यानी इस फनल की जो त्रिज्या है वो 5 सेंटीमीटर है, और इसकी ऊंचाई है वो 10 सेंटीमीटर है। तो इसकी जो ऊंचाई है वो 10 सेंटीमीटर, पूरी ऊंचाई है वो 10 सेंटीमीटर है। पानी के नीचे गिरने की दर ज्ञात कीजिए, है ना। अब पानी नीचे गिर रहा है, तो पानी मान लो कि इस फनल में पानी यहाँ तक भरा हुआ है ना, तो पानी की ऊंचाई भी दी हुई है। तो यानी फनल में पानी के तल की ऊंचाई, वो ऊंचाई है 7.5 सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ क्या है कि इसके फनल की जो ऊंचाई है वो h जो गिर रही है वो
तो इसको आर मान लेते हैं यहाँ, ठीक है। तो देखिए इसे मान के चलते हैं यहाँ से थीटा, और शीर्ष कोण लेते हैं थीटा, क्योंकि यहाँ बनेगा -90 डिग्री का एंगल। तो पहले बात करते हैं ट्रायंगल ए। अभी यहाँ हमें लिखना है कि यहाँ फनल की ऊंचाई, फनल की ऊंचाई आपके पास है कितनी 10 सेंटीमीटर, और जो रेडियस है यानी त्रिज्या है वो 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बात करते हैं त्रिभुज ADC में क्या लगाओगे, tan थीटा इक्वल टू थीटा के सामने की भैया लंब होगी और ये आधार, तो हमें मिलेगा 5/10 लंब बटे आधार, क्योंकि थीटा के सामने की भैया क्या होती है, लंब होती है। तो ये हमें tan थीटा इक्वल टू मिलेगा 1/2, 5 बजे का 5, तो 1/2 मिलेगी tan थीटा इक्वल टू, तो यहाँ से मिल गया। अब ट्रायंगल कौन सा यूज करना है, अब करना है आपको FEC में, FEC हमें यूज करना है ABC, यानी फनल है, समकोण है, तो उल्टा रखेगा तो टूटा हुआ है नीचे से। तो यहाँ पे हम लगाते हैं tan थीटा इक्वल टू R/H, ये R और ये H, ठीक है, ये लगाते हैं। तो tan थीटा इक्वल टू कितनी, ये यहाँ से tan थीटा इक्वल टू है 1/2, ठीक है। तो ये 1/2, तो यहाँ लगेगा 1/2 इक्वल टू R/H, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, यहाँ से मिलेगा 2R इक्वल टू H, तो R इक्वल टू H/2, R की वैल्यू मिल गया। अब हमें जो ऊंचाई है वो परिवर्तित होती है, उसी के बारे में हमें बात करनी है। तो देखिए समकोणाकार फनल का आयतन, तो यहाँ लिखना है हमें समकोणाकार फनल का आयतन। तो समकोणाकार फनल का जो आयतन है वो है 1/3 पाई r स्क्वायर h, क्योंकि शंकु का आयतन लगेगा r स्क्वायर h। तो b इक्वल टू 1/3 पाई r की जो वैल्यू है वो ये है h/2, तो यहाँ लिखोगे h/2 का होल स्क्वायर इनटू में h, तो क्या मिलेगा b इक्वल टू 1/3 पाई, इसका मिलेगा h स्क्वायर, h का बड़ा h है तो h3/4 है ना। यहाँ से इसका रेफरेंस है dwr/t, तो ये मिलेगा dv/dt इक्वल टू 1/3 पाई, इसका मिलेगा 3/4 h स्क्वायर और dh/dt है ना। h की होगा 3h और h स्क्वायर और h का dh/3 से 3 कैंसिल, इसकी वैल्यू क्या है, ये -5, यहाँ मिलेगा हमें पाई/4 इंटू h, h कितना है, h है आपका 7.5, जो पानी का तल है वो, तो ये 7.5 का स्क्वायर और ये dh/dt, तो इसका मल्टीप्लाई यहाँ करोगे तो क्या मिलेगा हमें, -5 इंटू 4 इक्वल टू 7.5 का स्क्वायर मिलेगा आपको 56.25 पाई और dh/dt, इसको क्या मिलना आपको अपॉन दे दिए, तो यहाँ से dh/dt हमें मिलेगा -5 इंटू 4 अपॉन, ये तो आपका ये मिलेगा, तो ये मिलेगा 56.25 पाई, ठीक है, सेंटीमीटर प्रति मिनट मिल रहा है। इससे कैंसिल आप करोगे तो dh/dt इक्वल टू -4/11.25 पाई, सेंटीमीटर प्रति मिनट मिल रहा है। अब मिनट को सेकंड में चेंज करोगे तो यानी 63 का मल्टीप्लाई कर दो तो 1/60 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, तो आंसर आपका सेकंड में दिया हुआ है, तो आप लिखोगे dh/dt इक्वल टू -4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 675 पाई सेंटीमीटर प्रति सेकंड आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आराम से आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो कुछ कहां से एनी क्वेश्चन में ये समकोणाकार फनल है, ये आपका यहाँ से थीटा मानोगे तो लंब रहेगा, यहाँ से थीटा मानोगे तो ये लंब रहेगा, कहीं से ही मान लो, तो यहाँ से थीटा मानोगे तो फिर यहाँ से भी आपको थीटा ही मानना पड़ेगा, क्योंकि मान तो आपका एक ही रेखा पर कोण होगा तो संगत कोण कहलाएगी। जैसे यहाँ से थीटा मानिए लंब बटे आधा लगाई दोनों में, तो ये फनल का है, तो इसकी ऊंचाई है 4/675 पाई सेंटीमीटर प्रति सेकंड से घट रही है, ठीक है।
तो ये है आपका 13%। तो बस स्टूडेंट आज की क्लास में इतना ही। तो हमारी वीडियो अगर आपको पढ़ाई बहुत अच्छी या समझ में अच्छी से आता है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो शेयर करना ना भूलो, ठीक है। तो सही तरीके से आप देखिए, पढ़िए, बहुत मजा आएगा। मैथ में कुछ है नहीं, बस बच्चे का माइंड सेट होना चाहिए कि हमें पढ़ना है तो बस पढ़ना है। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगले क्लास में मिलेंगे।